अपने एक्ट 2 सीन 2 तक कंप्लीट कर ली। सीन 2 तक में हमको पता चलता है कि अपना भैया मैकबेथ के द्वारा डंकन का मर्डर हो जाता है, ठीक है। सीन 2 में पता चलता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब सीन 3 थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सीन 3 थोड़ा सा लॉन्ग भी है और नेक्स्ट लेवल पे भी जा रहा है, क्योंकि सीन 3 के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉमिक इंट्रोड्यूस किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। ये जो पोर्टर का स्पीच है, पोर्टर का मतलब क्या हम उस पर आएंगे, बट जो पोर्टर का स्पीच है ये एक्चुअली कॉमिक ऐड कर रहा है पूरे के पूरे सीन में। तो आपको अगर पूछेगा कि कॉमिक रिलीफ क्या प्रोवाइड करता है इस सीन में, तो ये पोर्टर का स्पीच आप ऐड कर सकते हो, या इस पोर्टर के स्पीच के बगल में लिख सकते हो कि दिस एड्स कॉमिक रिलीफ टू द पर्टिकुलर सीन। पोर्टर के जितने भी स्पीचेज हैं कॉमिक ही ऐड कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे ऊट पटांग हंसी आएगा, या फिर अननेसेसरी टॉक बोल रहा है एक तरीके से, फालतू टाइप का। तो जो भी है, तो पोर्टर का है थोड़ा सा किया गया कोशिश की इसमें हंसी ऐड किया जाए। नेक्स्ट हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आगे सीन्स में क्या होता है। आगे इसी सीन में एक्चुअली पता चल जाएगा कि ये डंकेन का मर्डर हुआ है। आगे पता चलेगा, लोग आएंगे, शक जाएगा, कैसे होगा, केस घूमेगा, सब पता चलेगा। अभी रात के ही 3-4 बजे हुए हैं लगभग मैकबेथ के द्वारा डंकेन का मर्डर हुआ है ठीक है। अब देखो क्या लिखा, मैकबेथ कासल नॉकिंग ऑफ स्टेज इंटर द पोर्टर। हालांकि पूरा का पूरा सीन स्टेज पे चल रहा होता है, तो नॉक नॉक का आवाज़ तो आ सकता है, जाहिर सा बात है, सही है। अब पोर्टर एक्चुअली में है कौन? पोर्टर है आपका वॉचमैन, सिंपल। वॉचमैन को पोर्टर बोलते हैं। वॉचमैन इज नथिंग बट अ पोर्टर। पोर्टर मीन्स वॉचमैन, ठीक है। अब ये पोर्टर वॉचमैन कहाँ का वॉचमैन? वॉचमैन तो अलग अलग जगह का हो सकता है। अब ये पोर्टर एक्चुअली में नर्क के दरवाजे का चौकीदार है। नर्क के दरवाजे का चौकीदार, दैट मीन्स चौकीदार है मैकबेथ के कासल का। दैट मीन्स मैकबेथ का कासल भी नर्क का दरवाज़ा है, क्योंकि अभी हुआ है काम वहाँ पर मर्डर का, तो वो नो लॉन्गर हेवन। हेवन तो हो नहीं सकता, हेल से कम है नहीं मैकबेथ का कासल। अब क्लियर है बात? तो पोर्टर है कौन? पोर्टर वॉचमैन है, मैकबेथ के कासल का वॉचमैन है, और कुछ नहीं। अब ये बंदा क्या है कि लेडी मैकबेथ सबको ड्रिंक कराई दी थी, इतना ड्रिंक। अब ये बंदा इतना पी चुका है कि अब कुछ लोग धीरे धीरे 3-4 बज रहे हैं, थोड़ा मतलब सुबह का जो समय होता है ना, डॉन का, जो एकदम हल्का हल्का सूरज उगना चालू हो जाता है, रोशनी होता है, तो अब वो समय आ रहा है। धीरे धीरे लोग कासल की तरफ आ रहे हैं डंकेन को उठाने के लिए, कि डंकेन आप डियर किंग आप उठ जाइए, सुबह हो गया, हमें रिटर्न भी जाना है अपने कासल तक भी, ठीक है। तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे मैकबेथ के कासल तक डंकेन को उठाने के लिए, कि सुबह हो गया, अब हमारे राजा को हम उठाते हैं, राजा के संग अपने वापस अपने किंगडम चलते हैं, महल चलते हैं, ठीक है। तो अब ये बंदा वॉचमैन जो है ये पिया हुआ, ऐसे भी 3-4 बजे का समय, आधा नींद आधा वो समय आता है, आदमी को होश तो रहेगा नहीं ऐसे भी, और वो भी पिया हुआ है। तो कोई ना कोई आता दरवाजे पे। अब उस समय का दरवाज़ा छोटा भी नहीं होता था ना, बहुत बड़ा सा दरवाज़ा होता था, इतने सारे वॉच गार्ड्स रहते थे। तब कोई ना कोई आके खटखटा रहा है, 3 आदमी आके खटखटाता है। एक फार्मर रहता है, एक टेलर रहता है, और एक कौन रहता है, कोई एक और रहता है, इसमें डिस्कस होगा, हम बता देंगे अभी आगे। तो 3 आदमी रहेगा, तो पहले कौन आया, सेकंड में कौन आया, थर्ड में कौन आया, आपको याद रखना पड़ेगा ऑर्डर। और तीनों आए तो उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पूछेगा तो वह भी आपको लिखना पड़ेगा। 3 बंदे आए थे उठाने के लिए, ठीक। अब हमको ये नहीं पता कि शेक्सपियर अलग अलग प्रोफेशन का आदमी को यहाँ पर अभी क्यों डाला, कि भाई एक फार्मर आया उठाने, एक टेलर उठाने के लिए, उसको क्या ज़रूरत है? उसके अपने गार्ड्स थे, या बैंक्यू कहाँ था उस समय, सो रहा था, लेकिन उसको उठ जाना चाहिए था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अराइज होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। तो इस प्रकार वो लोग आते, नॉक करते हैं एक एक करके कासल का दरवाज़ा। अभी बेचारा पिया हुआ है, ये बोल रहा है कौन है जो नर्क के अंदर आना चाहता है, किसको शांति नहीं, जैसे अपने बोलते हैं ना कि ये बेचारा क्या होगा ना, मतलब इतना बार दरवाज़ा खोलते जाएगा कि बेचारा परेशान हो जाएगा, अपने आप से बात करते रहेगा, दरवाज़ा खोलते रहेगा। अपने बोलते हैं ना, भगवान करे यार, मतलब भगवान के लिए बस करो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ गॉड आप बस करो, हो गया, दैट्स इट। आपको आना आओ, नहीं आना मत आओ, रहने दो, भगवान के लिए माफ़ कर दो मेरे को। अभी बेचारा क्या बोलेगा कि शैतान के लिए मुझे माफ़ कर दो, हे शैतान इन लोगों को क्यों बार बार आने दे रहे हो, ऐसे करके कुछ बोलेगा, मतलब इन प्लेस ऑफ भगवान ये शैतान का नाम लेगा, क्योंकि ये हेल है, और ये इस बात को कमिट करेगा कि ये मैकबेथ का आंसर हेल है। और ये हमें आइडिया लगता है हेल है, क्यों हेल है, क्यों हेवन नहीं है, क्योंकि अभी अभी डंकेन का मर्डर हुआ है। ये जस्ट है उतना जितना हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। समझ आ गया क्या? क्लियर है? तो अब पोर्टर का स्पीच, पोर्टर क्या बोलता है, 3-4 बजे का समय, लेकिन ये बात रखना, ये पूरा पिया हुआ है अच्छे तरीके से। पोर्टर, हेयर इज़ अ नॉकिंग इन डेट। हाँ ज़रूर से दरवाजे पे खट खट की आवाज़ आ रही है।
इफ़ अ मैन वेयर पोर्टर ऑफ हेल गेट, अगर कोई आदमी नर्क के दरवाजे का पोर्टर होगा, मतलब एक आदमी अगर नर्क के दरवाजे का वॉचमैन होगा, ही शुड हैव ओल्ड ट्यूरिंग द की, वो बेचारा तो बूढ़ा हो जाएगा गेट खोलते ही खोलते खोलते ही खोलते। क्यों बूढ़ा हो जाएगा बोल, तो गेट खोलते ही खोलते वो वॉचमैन जो कि नर्क के दरवाजे का वॉचमैन होगा, तो बहुत लोग नर्क में जाते हैं। बहुत लोग नर्क हो जाते हैं, है ना? कोई पुण्य तो करता नहीं है ना, हाँ, मतलब वही है, सब पाप ही कर रहे हैं। हाँ, कौन ही करता है। सही बात है, वाह बहुत बढ़िया, स्टूडेंट हो गया। चलिए, नॉकिंग ऑफ स्टेज, फिर से दरवाजे पे आवाज़ आ रही है। अभी बंदा बात किया जा रहा है अपने आप में कि भाई मैं वॉचमैन हूँ, तो थोड़ा मतलब ये है कि इसको वो लग रहा है कि मेरे को वॉचमैन है, मेरे को बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। ये अपने आप से बात करता है। फिर दरवाजे पे नॉक 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 का आवाज़ आता है। हु इज़ देयर इन द नेम ऑफ बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब एक मास्टर डेविल है, ग्रेटेस्ट ऑफ डेविल है, ठीक है, डेविल्स का डेविल है बोल सकते हो कि डेविल्स ऑफ डेविल, डेविल ऑफ डेविल्स, डेविल ऑफ डेविल्स, या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डेविल्स, ऐसे कुछ बोल सकते हो कि डेविल्स का भगवान एक तरीके से। तो अपने बोलते हैं ना भगवान के नाम पे कौन है, या भगवान के नाम पे दे दो, वॉट एवर बी द वर्ड्स। तो ये यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि बेल्ज़ेबब के नाम पे कौन है यार, कौन परेशान कर रहा है सुबह सुबह, बता यार। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बेल्ज़ेबब को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस बताया गया। जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना भगवान के नाम पे कौन है, मत करो बस करो, फॉर द सेक ऑफ गॉड। ये बेल्ज़ेबब क्योंकि डेविल के नाम पे कौन है, शैतान के नाम पे कौन है, अरे बस करो शैतान के नाम पे। तो डेविल बेल्ज़ेबब कौन है? द डेविल ऑफ ऑल डेविल्स, डेविल ऑफ ऑल डेविल्स या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डेविल्स। बहुत सुंदर लाइन है ये। नेक्स्ट, here इज़ अ फार्मर दैट हैंग्ड हिमसेल्फ। अब पहला आदमी है फार्मर, अंडरलाइन, पहला आदमी जो आके दरवाज़ा खटखटाया वो फार्मर है डंकिन को उठाने के लिए। here इज़ अ फार्मर दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी कम इन टाइम। कम इन मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, कम इन मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होता है। here इज़ अ फार्मर दैट हैंग्ड हिमसेल्फ इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी कम इन टाइम। इसका मतलब हुआ क्या है यहाँ पर, ये पहला आदमी फार्मर, फार्मर का स्टोरी बताया गया कि फार्मर नर्क में क्यों आया, ठीक है, फार्मर नर्क में आया। फार्मर नर्क में क्या है बताया गया, पहला आदमी फार्मर है, डंकन को उठाने आया। अब ये फार्मर बंदा क्या है ना कि ये अपनी ज़िंदगी में प्लेंटी ऑफ मनी कर्ज पे लेके रखा था, प्लेंटी ऑफ मनी कर्ज पे लेके रखा था। अब बेचारा कर्ज चुका नहीं पाया, अपने आप को फांसी दे दी, हैंग कर लिया। अब वो वहाँ से सीधा, भैया तुमने गलत काम किया, गलत काम ही किया। अब ये जो बात है ना कि हैंग करना इस रॉन्ग अटेम्प्ट, एक्चुअल में रॉन्ग अटेम्प्ट। आपको गॉड ऊपर से नीचे इसलिए नहीं उतारे कि आप हैंग कर लो अपने आप को, कोई भी मुसीबत आएगा। और लाइफ मीन्स डिफ़िकल्टी, लाइफ का सिंपल डेफिनेशन डिफ़िकल्टी है। अब ये डेफिनेशन ही डिफ़िकल्ट है, वो अपने आप में अलग सीन है, तो ये गलत है। तो इससे वजह से ये फार्मर क्या किया, हेवन में नहीं जाके हिल में आया, ठीक है। हैव नैपकिन्स इनफ अबाउट यू। देखो ये और मजाक वाला बात होगा, क्या होगा देखो, हैव नैपकिन्स, नैपकिन्स मतलब हैंकरचीफ बोल दो या टावल बोल दो या कोई कपड़ा बोल दो, वट एवर। बुक में टावल लिखा तो टावल से, नैपकिन का मतलब हैंकरचीफ होता है, वो सही, जो आपको समझ में समझ सकते हो। हैंकरचीफ पे लिखा है, हेयर नैपकिन इनफ अबाउट यू, हेयर यू विल स्वेट फॉर इट। तुम तो आए हो यहाँ पर, लेकिन तुमको नैपकिन्स लेके ज़रूर आना पड़ेगा अपने संग में, टावल्स लेके आना है, कपड़े लेके आना अपना। नर्क में आए हो तो कपड़े उपड़े बोरिया बिस्तर बांध के आना, और टावल्स लेके आना या नैपकिन्स लेके आना अपने संग, हैंकरचिप्स लेके आना, क्योंकि तुमको यहाँ बहुत पसीना निकलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स कि बहुत खटाया जाएगा, हेल में बहुत खटाया जाएगा, ये बात तो है, बहुत कोड़े मारे जाएंगे, ये बात भी है। और तीसरी बात ये भी है कि हेल बहुत गर्म है एक्चुअली में। हेल इज़ लाइक क्या बोल सकते हैं, चूल्हा जिसके ऊपर आपको रख दिया गया, दैट इज़ एक्चुअली अ हेल। तो इसलिए ये पोर्टर मजाक मजाक में बोल रहे हैं, फार्मर तू आया है ना, ठीक है आ, लेकिन तू टॉवल वेल लेके आना अपने संग, ठीक है, यहाँ बहुत गर्म होगा, मैं कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं दूंगा तेरे को, लेकिन तू आया तो सब लेके आया होगा, ठीक है बेटा आ जा। गेट खोल देता वो आ जाता। एक्चुअली में ये सीन वहाँ चल रहा होता, इसलिए यहाँ पर कॉमिक रिलीफ बोला गया स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, ये बंदा सबको बोलेगा कि भाई तुम टॉवल लेके आया ना अपने संग, नैपकिन लेके आया ना, मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर नहीं है, अपना अपना लेके आना पड़ेगा, नीचे से धरती से ऊपर आना। तो नेक्स्ट, हेयर यू विल स्वेट फॉर इट, नॉकिंग ऑफ स्टेज, फिर से नॉक नॉक का आवाज़ आता है। हु इज़ देयर इन द अदर डेविल। अब कौन है यार शैतान के दूसरे नाम पे, कौन है बताओ मेरे को, कौन है शैतान के नाम पे वापस? फेथ, हेयर इज़ एन इक्विवोकेटर, अंडरलाइन द वर्ड, सेकेंड पर्सन इज द इक्विवोकेटर। इक्विवोकेटर, इक्वी मीन्स इक्वल लाइक समथिंग। इक्विवेटेड एक्चुअली एक पर्सन होता है जो कि थाली का बैंगन होता है, वो इधर भी कूदता उधर भी कूदता, सच के साथ भी रहता है झूठ के साथ भी रहता है, उसको जहाँ फ़ायदा होगा वो उधर चला जाएगा, सिंपल बात उसका इतना ही।
यानी कि अगर दो आदमी हैं और इक्विवेटर बेचारा वोकेटर, ये एक्चुअली हमारा आदमी है जिसको गवाही देना, मान लो जाके, ठीक है, इसको गवाही देना है। अब इसको क्या किया, इसको सच के लिए गवाही देना है। अब कोई आया सामने जो क्रिमिनल साइड वाला, वो इसको ज़्यादा पैसा दे रही है, तो ये झूठ के लिए गवाही दे देगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको भाई चाहिए पैसा, पैसा नहीं एक्चुअली में, इसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ जाता है, इसका इतना ही मानना। इसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ जाता है। इसको कोई बोलेगा झूठ बोलने के लिए उसको फ़ायदा मिल रहा होगा तो झूठ बोल देगा, बोलेगा सच बोलने के लिए इसको फ़ायदा मिलेगा तो सच बोल देगा। ये दोनों साइड चलता रहता है, इसलिए ये किसी का कोई नहीं है, ये किसी का ही नहीं हो सकता कभी। ये इक्विवेटर वो आदमी है। अब हियर इज़ एन इक्विवोकेटर दैट कोड, आपके बुक में मीनिंग लिखा होगा आई होप, स्पीक। हाँ सर लिखा है। बोलिए। Equivocator, one who swears one thing meaning the other. मैं बोला तो हो कि मैं ठीक है सच बोलूँगा, लेकिन हो सकता है मैं जाके लास्ट में सच ना बोलूँ, मैं झूठ का साथ दे दूँ, या मैंने सोचा है मैं झूठ बोलूँगा लेकिन मैं जाके सच का साथ दे दूँ। मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करूँगा, जहाँ मुझे फ़ायदा दिखा आई विल जंप ऑन दैट साइड। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट is an equivocator that could swear in both the scales against either scale, समझ आया? Who committed treason enough, treason मतलब धोखाधड़ी, who committed treason enough for God's sake yet could not equivocate to heaven। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए पहले लाइन का आपको मतलब समझ आया होगा, लेकिन दूसरा का मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल मतलब क्या है कि भैया ये बंदा दोनों साइड कूटता है, कहीं पर भी कसम खा के एक जगह नहीं टिका हुआ रह सकता है। ये आदमी धोखाधड़ी कर सकता है केवल हर किसी इंसान के संग, क्योंकि इसके जहाँ एडवांटेज मिलेगा वो वहाँ जा सकता है। सच बोलता है, झूठ बोलता है, लेकिन ये सच झूठ का खेल में भी, मतलब ये बंदा इतना स्मार्ट है ना, ठीक है, इतना स्मार्ट है कि अपना फ़ायदा के लिए इधर उधर से आगे पीछे घूमता रहता है, इसको जहाँ अपना फ़ायदा लगे। बंदा है बहुत स्मार्ट, लेकिन इतना स्मार्टनेस होने के बावजूद भी ये भगवान को अपने चाल में नहीं फंसा पाया, क्योंकि अगर ये भगवान को अपने चाल में फंसा देता तो ये आज हेवन में जाता, हेल में नहीं आता। ये आदमी भी इतना ही सच झूठ इसको करना आता। तो बोलो मानोगे नहीं मानोगे? हाउ मच स्मार्ट यू आर, बट वन इज़ देयर हु इज़ मोर स्मार्टर देन यू एंड दैट इज़ गॉड। ठीक है, उनका स्मार्टेस्ट मारन था, उसी ने तो डाला है, तो वो कितना स्मार्ट होगा। सोचो क्रिएटर कितना स्मार्ट होगा जिसने तुम्हें बनाया, है ना। अपने बोलते हैं कि ठीक है अपने कुछ कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं चलेगा, पेरेंट्स विल नॉट बी एबल टू नो, बट तुमको क्रिएट करने वाला वही लोग है। भले तुमको अभी शो नहीं किया जा रहा है, बट दे नो एवरीथिंग एंड दे हैव बेटर एक्सपीरियंस देन यू। हाँ, ये बात हम बोलेंगे, तुम लोग के पास ज़्यादा लर्निंग होगा उन लोग के मुताबिक, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा धोखा खाओगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस फैक्ट बात है, आज का जनरेशन सबसे ज़्यादा धोखा खाएगा, गिरेगा फिर उठेगा धीरे धीरे करके, तो कोई गलत बात नहीं है। और स्मार्टनेस धीरे धीरे करके बढ़ेगा, जनरेशन टू जनरेशन स्मार्टनेस बढ़ेगा, कोई गलत नहीं है इसमें। आज का जनरेशन पिछला जनरेशन से और ज़्यादा स्मार्ट है, और नेक्स्ट वाला भी और ज़्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा गलती भी करे। द मोर स्मार्टर यू आर, मोर थिंग्स यू विल मेक मिस्टेक। ये होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं ट्रू भी है। तो ये बंदा ऐसा है, तो ये बोल रहा है कि कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन, तुम झूठ सच करके हेवन तक नहीं आ पाए। अगर इतना ही तुमको झूठ सच करना आता है, भगवान से कैसे बच गए? भगवान से तो बच नहीं पाए तुम, पॉसिबल नहीं हो पाया। समझा? ओ कम इन इक्विवोकेट, आ बेटे आ जा, तुम भी आ जा, हेल में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉक 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 का आवाज़ आता है। हु इज़ देयर, कौन है अब वापस? फेथ